जय हिंद स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम। स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड इंटरनल जो एग्ज़ाम हो रहा है, इंटरनल एग्ज़ाम के अंतर्गत क्लास 6 से है ना 6 to 12 एएसएल एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस बार कोविड के देखते हुए आप देखिए कि एग्ज़ाम भी 2 टर्म में कर दिया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म वही 40 मार्क्स और सेकंड टर्म 40 मार्क्स, और दोनों को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। तो उसके अंतर्गत जो स्कूल से मार्क्स जाएगा सीबीएसई बोर्ड को ना इंटरनल एग्ज़ाम, उसमें एक आता है एएसएल, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग, हाँ लिसनिंग, स्पीकिंग ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है ना। मतलब कि स्पीक किया जाएगा, बोला जाएगा, उसको सुन करके और आपको आंसर देना है। तो उसके अंतर्गत संस्कृत सब्जेक्ट में क्लास 6 to 8, ठीक है ना, आप अपना रेडी कर लेंगे कि असेसमेंट मैंने तैयारी करेंगे। अब यहाँ हम 3 आपको दे रहे हैं अनुच्छेद, और ये तीनों में से कोई एक आपके लिए आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका वेलकम है एडुफेस चैनल में। और इसमें आप आज हम लोग एएसएल की तैयारी करने जा रहे हैं। एएसएल सीबीएसई बोर्ड का ये एक इंटरनल एग्ज़ाम का है, जिसके अंतर्गत स्कूल जो है वो आपको मार्क्स भेजता है सीबीएसई बोर्ड को, और उसको ऐड करके आपका रिजल्ट रेडी होता है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। तो देखिए, अधोलिखितम अनुच्छेद द्वयम पठित्वा, ठीक है ना, अधोलिखितम अनुच्छेद द्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधोलिखितम अनुच्छेदम श्रुत्वा, ठीक है ना, पठित्वा नहीं, श्रुत्वा माने सुनकर। देखिए श्रुत्वा नोट करेंगे, ये लिखना नहीं आपको, ठीक है ना, ये अनुच्छेद को सुनना है। श्रुत्वा प्रश्नानाम उत्तराणि, उत्तर पुस्तिकायाम नहीं और लिखता भी नहीं, वदत, वदत मतलब बोलिए, वदत, समझ गए। अधोलिखितम अनुच्छेद श्रुत्वा प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग का। यहाँ 3 अनुच्छेद आपको हम दे रहे हैं, और 3 अनुच्छेद से 4-4 प्रश्न होंगे। और अनुच्छेद को सुन करके देखिए, इसका रूल समझ लीजिए, नियम क्या है कि आपके क्लास में जैसे आप बैठे रहेंगे, और ये अनुच्छेद को आपको ऑडियो जो होगा सुनाया जाएगा, प्ले किया जाएगा। ऑडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो नहीं है, ऑडियो केवल सुनेंगे आप। सुनने के बाद फिर आपका ये अनुच्छेद जो ऑडियो है वो बंद कर दिया जाएगा, और इनमें से 5 जो प्रश्न हैं, 4 प्रश्न, ये चारों प्रश्न एक एक स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। अब आप अनुच्छेद ध्यान में रखना है। देखिए, श्रुत्वा का मतलब ये है कि आप सुन करके कितना आप याद रखते हैं, है ना, उस अनुच्छेद को, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कितने देर तक आप स्टोर करते हैं अपने मस्तिष्क में। और फिर जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसका ओरल आंसर आपको देना है, रिटन नहीं, ओरल। और फिर उसी के आधार पर आपको मार्क्स नोट किया जाएगा, और वही मार्क्स इंटरनल मार्क्स होगा जो भेजा जाएगा और एनुअल एग्ज़ाम में आपका ऐड होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग पहला अनुच्छेद शुरू करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद सुनिए, आप ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। अनुच्छेद पहला है, और ये 6 to 8, 6, 7, 8 तीनों क्लास का कोई भी अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, सुनाया जाएगा आपको, और उसमें से आपको आंसर देना होगा। अनुच्छेद है, ध्यान से सुनेंगे। सर्वेषु धनेषु विद्याधनम एव उत्तमम धनम मन्यते, है ना। वंस अगेन, सर्वेषु धनेषु विद्याधनम एव उत्तमम धनम मन्यते, विद्यया एव जनः जानन्ति यत् किम कर्तव्यम अस्ति किम च अकर्तव्यम, अनया एव ज्ञायते यत् किम उचितम अस्ति किम अनुचितम, विद्याधनेन एव वयं जानीमः यत् कः सन्मार्गे अस्ति कः च कुमार्गः, विद्यया एव मनुष्यः संसारे सम्मानं प्राप्नोति, विद्याधनाय वारं वारं नमः।
ओके, ये श्लोक हुआ। अब इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रश्न आप नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न, किम धनम उत्तमम मन्यते। फर्स्ट प्रश्न है आपसे, किम धनम उत्तमम मन्यते। सेकंड, कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति। और थर्ड, मनुष्य सम्मानम कुत्र प्राप्नोति। और लास्ट है चौथा प्रश्न, कस्मै नमः। ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्न का उत्तर आप समझ लेंगे। समझ में आ रहा है? किम धनम उत्तमम मन्यते पहला है, ठीक है ना। अब ये चारों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अनुच्छेद सुनाने के बाद पूछे जाएंगे। अब इसमें से आप आंसर खोज लेंगे। आंसर हमको भी बताना होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है, देखिए, किम धनम उत्तमम मन्यते। क्या किया जाएगा? देखिए, विद्याधनम उत्तमम मन्यते आंसर है आपका, विद्याधनम उत्तमम मन्यते, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न था, कया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति। क्या आंसर होगा? कया, ये प्रश्न वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। इसके आंसर पर विद्यया कर दीजिएगा। विद्यया मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति, ठीक है ना। देख लीजिए, विद्यया एव है ना, यहाँ पर विद्यया एव जनाः जानन्ति यत् किम कर्तव्यम किम च अकर्तव्यम, है ना। और इसी से सम्मान प्राप्त करते हैं हम लोग, विद्या से ही सम्मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर है विद्या एव मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति। ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक है। तो चूंकि लिखना तो है नहीं, आपको कया की जगह पर केवल विद्यया कह देना है, बाकी क्वेश्चन है रिपीट, विद्यया, ठीक है ना, मनुष्य सम्मानम प्राप्नोति। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला तीसरा प्रश्न था आपका, मनुष्य सम्मानम कुत्र प्राप्नोति। कुत्र, ये प्रश्न वर्ड है, कुत्र, तो क्या करेंगे? संसारे, ठीक है ना। देखिए, संसारे आंसर में मिल रहा है, मनुष्य संसारे सम्मानम प्राप्नोति। तो ये आंसर वर्ड है आपको, संसारे। कुत्र के जगह पर संसारे आपको करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट प्रश्न है, कस्मै नमः, ठीक है ना। तो कस्मै नमः के लिए क्या करेंगे? आंसर लास्ट में दिया है, विद्याधनाय वारम वारम नमः। तो विद्याधनाय, कस्मै की जगह पे लिखेंगे विद्याधनाय, माने विद्याधन के लिए बार बार नमस्कार है। ओके, चलिए, तो ये हुआ आपका पहला अनुच्छेद, और पहला अनुच्छेद का ये चारों प्रश्न आप याद रखेंगे। अनुच्छेद केवल आपको सुनाया जाएगा और प्रश्न आपसे एक एक करके पूछा जाएगा। आंसर, अनुच्छेद को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना अनुच्छेद को, कि अनुच्छेद में क्या है, क्वेश्चन क्या आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद आपका दूसरा अनुच्छेद, अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधै रोगैः आक्रांता दृश्यते। अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधै रोगैः आक्रांता दृश्यते। वैज्ञानिकाः अस्या प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते, किंतु यावत् देशस्य जनता पर्यावरणस्य क्षणे कृत संकल्पा न भविष्यति तावत् इयं समस्या तथैव स्थास्यति। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। एतदर्थं स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयाः, वनानां छेदनं रोधव्यं, पवनः शुद्धः भवेत् तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। ठीक है, अब आप इस अनुच्छेद को सुन करके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न के लिए रेडी हो जाएंगे और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या प्रश्न होगा, है ना, आप सुनिए और उसका आंसर दीजिए। ओके, चलिए रेडी। क्या अनुच्छेद फिर से पढ़ दे एक बार, चलिए। ओके, अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधै रोगैः आक्रांता दृश्यते। वैज्ञानिकाः
अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते, किन्तु यावत् देशस्य जनता पर्यावरणस्य क्षणे कृतसंकल्पः न भविष्यति तावत् इयं समस्या तथैव स्थास्यति। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। एतदर्थं स्थाने स्थाने वृक्षाः रोपणीयाः, वनानां छेदनं रोधव्यं, पवनः शुद्धः भवेत् तदर्थं प्रयत्नः करणीयः। ओके, चलिए अब प्रश्न देंगे आप, इसका है ना, प्रश्न का आंसर आप देंगे। अब देखिए पहला प्रश्न है, निरंतरं वर्धमानेन प्रदूषणेन का विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। निरंतरं वर्धमानेन प्रदूषणेन का विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। ठीक है, आंसर देंगे आप, कौन होगा? यहाँ प्रश्न वर्ड देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। ठीक है ना, पहला प्रश्न में का था प्रश्न वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपका का है पहला में का, और दूसरा में के, इसी के आंसर डालना आपको। तीसरा प्रश्न है कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। देखिए कस्य है प्रश्न वर्ड, और केशाम छेदनम रोधव्यम, केशाम छेदनम रोधव्यम। ठीक है ना, तो ये चार प्रश्न है। चारों प्रश्न का आंसर एक एक करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद पर ही आपको रोकना होगा, ऑडियो को रोक दिया जाएगा और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये चार प्रश्न होंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये चारों प्रश्न इस तरह से अनुच्छेद से प्रश्न निकलेंगे और इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो क्या प्रश्न का आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है का विविधैः रोगैः। ठीक है ना, तो देखिए मानव जाति, आंसर वर्ड दिख रहा है, मानव जाति, ये आंसर वर्ड है। का की जगह पर मानव जाति, मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। क्लियर है, याद रखेंगे, प्रश्न रहेगा यही और आंसर भी यही होगा, मानव जाति। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न था कि प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। तो इसका आंसर तो आपको याद होगा, है याद है, वैज्ञानिका। की जगह पर क्या करेंगे, वैज्ञानिका। तो इसका आंसर होगा, देखिए वैज्ञानिका है ना, यहाँ पर ये है आपका वैज्ञानिका अस्याः प्रदूषणस्य समस्या समाधान दिवानिशं प्रयतन्ते। ठीक है, तो आपको आंसर देना है वैज्ञानिका, पूरा आंसर देना होगा ना, कंप्लीट आंसर, फुल सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न, कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। इसका भी आंसर आपको मालूम है, कस्य, तो कस्य की जगह पर क्या हो जाएगा, जनैः सम्यक। देखिए पर्यावरण रक्षणे वृक्षाणाम, पर्यावरण से रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। कस्य रक्षणम, तो पर्यावरणस्य। देखिए यहाँ पर है पर्यावरणस्य, ये आंसर है, पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। ठीक है ना, पर्यावरण की रक्षा करने से ही हम लोगों का रक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं, तो हो गया केशाम छेदनम रोधतव्यम, तो केशाम की जगह पर वृक्षाणाम कर दीजिएगा। ठीक है, वृक्षाणाम, रोधतव्यम था तो वनानाम, हाँ यहाँ दिया है वनानाम, तो वनानाम अनुच्छेद से ही आंसर देना। तो देखिए यहाँ पर है वनानाम, ये है मेन आंसर वन वर्ड में, लेकिन पूरा आंसर आपको देना है वनानाम छेदनम रोधव्यम। ठीक है ना, आंसर हो गया सेकंड श्लोक का, माने अनुच्छेद का। तो दूसरा अनुच्छेद हो गया। अब तीसरा अनुच्छेद के देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए थर्ड अनुच्छेद। अभी आप प्रैक्टिस के लिए हम आपको अनुच्छेद भी बता रहे हैं और इसका आंसर भी बता रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ। बट क्लास में ध्यान रखेंगे, क्लास में केवल अनुच्छेद आपको सुनाया जाएगा और फिर प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। चलिए तीसरा देखिए अनुच्छेद,
6 to 8, हाँ तीनों क्लास के लिए है। तीसरा अनुच्छेद, रेडी? श्रवणम। संस्कृत भाषा देव भाषा, प्रायः सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी, प्रादेशिकं भाषाणां च प्राणभूता इति। यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुं विना अन्नमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति, तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषावलंबं विना जीवितुम् अक्षममेति निसंशयम्। एक पदेन अस्यामेव अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतं भविष्यञ्च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। वंस अगेन, एक बार फिर सुना दे रहा आपको अनुच्छेद। संस्कृत भाषा देव भाषा, प्रायः सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी, प्रादेशिकं भाषाणां च प्राणभूता इति। यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुं विना अन्नमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति, तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषावलंबं विना जीवितुम् अक्षममेति निसंशयम्। एक पदेन अस्यामेव अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतं भविष्यञ्च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। ओके, चलिए अब ये अनुच्छेद सुन लिए। सुनने के बाद अब प्रश्न रेडी हो जाएंगे। प्रश्न के लिए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का आंसर आपको बताना होगा। ओरल है ना, कॉपी कलम का यूज नहीं करना है। ओरल प्रश्न सुनिए और उसका आंसर बताइएगा, ठीक है? चलिए रेडी। पहला प्रश्न, यहाँ मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, है ना, बट आपको क्लास में आपको खड़ा करा के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति? किम, यहाँ पर प्रश्न वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति? संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो देव भाषा। देख रहे हैं, संस्कृत भाषा देव भाषा यहाँ पर है, तो पूरा आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषायाः। देखिए अब अनुच्छेद से यही अंतर करना होगा आपको कि अपने से उसको बनाना होगा। प्रश्न के अनुसार आपको विभक्ति और वचन का यूज करना होगा। प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार आपको विभक्ति और वचन का यूज करना होगा। देव भाषा याद रखेंगे। अब प्रश्न देखिए, तो इसमें संस्कृत भाषायाः अपरम नाम, बस यहाँ तक पूरा रहेगा। अब किम की जगह पर देव भाषा कर देना है, ठीक है ना? देव भाषा अस्ति, किम की जगह पर देव भाषा। संस्कृत भाषायाः अपरम नाम देव भाषा अस्ति। पहला प्रश्न हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, वायुं बिना किमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति। वायुं बिना किमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति, ठीक है? अब इसका आंसर वायुं बिना, देखिए वायुं बिना मिल रहा है यहाँ पर, वायुं बिना अन्नमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति, ये पूरा आंसर होगा आपका कंप्लीट। वायुं बिना अन्नमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति, तो अन्नम आपको याद रखना है, अन्नम है ना, किम की जगह पर अन्नम, ये अन्नम याद रखना है। देखिए कैसे, वायुं बिना, देखिए यहाँ पर वायुं बिना किमपि, ये किमपि की जगह पर अन्नम कर देना है यहाँ पर, किमपि जीवनम रक्षितुम न शक्नोति, ठीक है ना? तो किम की जगह पर अन्नम कर देना है, अन्नम, अ आधा न पूरा न और म, अन्नम। और अपि तो है ही क्वेश्चन में, वायुं बिना अन्नम अपि जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। चलिए थर्ड प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। कासाम, ये प्रश्न वर्ड है, कासाम। संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। आंसर देखिए इसका, प्राणभूता, देखिए यहाँ पर है प्राणभूता मिल रहा है। तो संस्कृत भाषा, पहले बोलना आपको, संस्कृत भाषा प्रादेशिकम भाषाणांच प्राणभूता इति, या अस्ति कर दीजिए, ठीक है? प्रादेशिकम भाषाणांच, प्रादेशिकम भाषाणाम, ये आंसर आपको याद रखना है, प्रादेशिकम भाषाणाम, और उस प्रश्न में डाल देना है। देखिए संस्कृत भाषा प्रादेशिकम भाषाणाम, इसी की जगह डालना है प्राणभूता अस्ति, बाकी हो गया आंसर पूरा, प्रादेशिकम भाषाणाम, ठीक है ना? छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है।
प्रादेशिकम भाषाणाम प्राणभूता अस्ति। और लास्ट है, चौथा प्रश्न है कस्याम सर्वम सुसन्निहितम अस्ति। कस्याम, देखिए प्रश्न वर्ड है कस्याम, इसी की जगह पर आपको आंसर वर्ड डालना है। सर्वम सुसन्निहितम अस्ति लास्ट लाइन है अनुच्छेद का, ठीक है ना। तो इसका होगा अस्यामेव, मतलब संस्कृते एव, संस्कृत भाषायाम, अस्याम की जगह पर यहाँ पर अस्याम जो है ना, ये अस्याम, ये इसके जगह पर संस्कृत भाषायाम एव, ठीक है ना, लिखना होगा आपको संस्कृत भाषायाम एव अस्माकम धर्म अस्माकम इतिहास, ये छोड़ दीजिएगा। सर्वम सुसन्निहितम, देखिए यहाँ पर ये आंसर हुआ आपका, ये होगा। और यहाँ पर संस्कृत भाषायाम लिखना होगा, ठीक है। संस्कृत भाषायाम लिख कर बता दें, चलिए लिख के बता देते हैं। संस्कृत भाषायाम एव, ये चौथा का आंसर है ना, चौथा जो था, चौथा है संस्कृत भाषायाम एव सर्वम, लिखना नहीं है, याद रखना है। और सर्वम के बाद तो आपका प्रश्न ही है, ठीक है ना। सर्वम के बाद सुसन्निहितम, सर्वम सुसन्निहितम अस्ति, देखिए हो गया आंसर। संस्कृत भाषायाम एव सर्वम सुसन्निहितम अस्ति, यहाँ से पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग आज अभी तीनों अनुच्छेद को कर लिए। अब ध्यान से इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो बढ़िया से आप ASL का एग्ज़ाम दीजिएगा। और भी संस्कृत की जानकारी के लिए, जैसे व्याकरण है उसकी जानकारी के लिए चैनल आता रहता है इस पर, है ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम आएगा। 10th क्लास के लिए मैथ है, साइंस है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत तो है ही। ओके, हाँ, चैनल है एडुफेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत।